हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 के लिए वर्कशीट नंबर 4 करेंगे। 26/7/2021 की ये वर्कशीट है, जहाँ पर आपको पिछली वर्कशीट को सबसे पहले रिवाइज करवाया गया है। और इस वर्कशीट में आपको सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पर कुछ ज्योमेट्रिक विजुअलाइजेशन दिए गए हैं, यानी कि आपको ज्यामिति के कुछ चित्र दिए गए हैं। क्या दिया गया है? ज्यामिति के कुछ चित्र दिए गए हैं, और इन चित्रों को आपको क्या करना है, अपने दैनिक जीवन से जोड़ना है, और इनका आपको क्या करना है, नाम बताना है। कहाँ से? ये बॉक्स से आपको इनके नेम देखने हैं और इनको नाम देना है। तो आइए इन्हें हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। वहाँ पर आप दो पार्ट्स बनाएंगे, जो कि एक पोर्शन में आप विजुअलाइजेशंस को लिखेंगे, जिसे हम चित्र भी कहते हैं हिंदी में। दूसरे पोर्शन में आपको क्या लिखना है, उनके नेम लिखने हैं, ठीक है, और उनके नामों को हम यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है? सबसे पहले इन्होंने दिया है एक इस तरह से डॉट। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट, या फिर हम इसे कहते हैं बिंदु, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड इन्होंने क्या दिया है, इस तरह से एक लाइन दी है, जो कि दोनों तरफ एरो हेड है, तो मतलब दोनों दिशाओं में बढ़ता जाता है। इसे हम कहते हैं लाइन या फिर रेखा। हिंदी में इसे हम रेखा कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम को फॉलो कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम को। और यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिया है एक लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हैं। दो एंड पॉइंट होने का मतलब दोनों तरफ ये एंड रहेगी, ये बढ़ेगी नहीं, और इन्हें हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट या फिर रेखा खंड। क्या कहते हैं? रेखा खंड हम इसे बोल देते हैं। अब देखो भैया, आपको क्या दिया है आगे यहाँ पर आपको एक इस तरह से लाइन बनाकर दी है, और वो लाइन के अंदर आपको एक तो एंड पॉइंट दिया है और एक तरफ एरो हेड दिया है। इसका मतलब ये एक दिशा में बढ़ती जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रे, और हिंदी में हम बोलते हैं इसे किरण। क्या बोलते हैं? किरण, ठीक है। अगला क्या है? अगला आपको दो लाइन दी हैं, जो एक दूसरे के साथ चलती जाती हैं बराबर डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर। इसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस या फिर समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्यों बोलते हैं? समान अंतर वाली रेखाएं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या कहता है, यहाँ पर आपको दे दिया दो लाइंस जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इनको आप बड़े अच्छे से स्केल और पेंसिल से अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे और आंसर्स को लिखेंगे। तो ये लाइंस कौन सी हो जाएंगी? ये लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। उसके बाद आपके पास फिर से प्रतिच्छेदी रेखाएं आती है, लेकिन इनमें थोड़ा फ़र्क है भाई। क्या फ़र्क है? यहाँ पर आपके 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, 90 डिग्री के कोण बन जाते हैं। और ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कि लंबवत रेखाएं, इन्हें हम बोल देते हैं, ठीक है। फिर देखो भाई क्या करना है।
अब यहाँ पर आपको कौन सी लाइंस दी गई हैं? ये कहता है कि आपको कुछ इस तरह से लाइंस दी गई हैं कि वो एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस ऐसे पास हो रही हैं। ये लाइंस कौन सी होती है भाई? एक ही पॉइंट से जो लाइंस पास होती हैं, इन लाइंस को हम बोलते हैं कॉन्क्रेंट लाइंस। कॉन्क्रेंट लाइंस। बहुत सारी ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से पास होती हों उन्हें कॉन्क्रेंट लाइंस बोलते हैं, या फिर समगामी रेखाएं। इसी के साथ अगला लास्ट आपको एक चित्र दिया गया है जिस पर आपको एक लाइन दी है और उस पर आपको 3 बिंदु दिए गए हैं। अब ये कौन सी रेखा होती है? ये हमारी होती है कोलिनियर पॉइंट्स, हम इसको बोल देते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्यों बोलते हैं? या फिर इसे हम बोलते हैं समरेखी बिंदु। जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं, समरेखी बिंदु। एक ही रेखा पर बनने वाले बिंदुओं को हम समरेखी बिंदु कह देते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या कहा गया है देखिए। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, आपके पास एग्जाम्पल दिए हैं आपकी लाइफ से, कुछ जनरल एग्जाम्पल हैं। टॉर्च दी है तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाएंगी? किरण बन जाएंगी, या फिर रे इसे हम बोल देते हैं। सेकंड पेंसिल दी गई है। अब इसकी लेंथ फिक्स है ना, आपकी लेंथ फिक्स है तो मतलब ये लाइन सेगमेंट होगा। क्या होगा? लाइन सेगमेंट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? रेखा खंड, हम इसे बोल देते हैं। अगला क्या कहता है? अगला आपके पास ये एक रोड दिया है, आप इस पर देख सकते हैं सड़क पर लाइंस जो हैं ये बराबर डिस्टेंस पर एक दूसरे के साथ चलती जाती हैं। इनको हम क्या बोल देंगे? इनको हम बोल देंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस या फिर समांतर रेखाएं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये। अब आपके पास ये दिया गया है एक लाइन और उस पर बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको बोल देंगे कोलिनियर पॉइंट्स। या फिर आपके ये कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे? इनको हम बोल देंगे समरेखी बिंदु। कौन से बिंदु होंगे? समरेखी बिंदु। नेक्स्ट आपके पास ये साइन बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं, और ये 90 डिग्री पर बन रहा है, तो ये कौन से आपकी लाइंस हो जाएंगी? परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी, जिसे हम लंबवत रेखाएं भी बोलते हैं। फिर एक सर्कल दिया है और उसमें एक पॉइंट से बहुत सारी आपकी लाइंस सेम पॉइंट से पास हो रही हैं, तो ये कौन से आपकी लाइंस हो जाएंगी? कॉन्क्रेंट लाइंस हो जाएंगी, यानी कि समपाती रेखाएं से हम बोल देंगे। इसके बाद आपके पास क्या दिया गया है? बाय ऑब्जर्विंग द एडजेसेंट सर्कल राइट द आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द गिवन ब्लैंक स्पेस। गिवन ब्लैंक स्पेस में आपको आंसर्स लिखने हैं इन क्वेश्चंस के जो दिए गए हैं। किसके बेस पर? इस सर्कल के बेस पर। किस तरह से? देखिए, हम इस सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सर्कल है जहाँ हमें लाइन दी गई है एक AB, और फिर सेंटर O से एक लाइन ड्रॉ की गई है C तक OC, और फिर आपके पास ये एक लाइन बन गई AC। अब यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि पॉइंट O जो है आपका बिंदु O, इसे हम क्या कह देंगे? पॉइंट O को हम कहेंगे सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट या फिर बिंदु O को हम क्या कह देंगे? केंद्र बिंदु। सर्कल का केंद्र
बिंदु ये बन जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या दिया है, ए ओ बी दिया गया है। क्या दिया गया है, ए ओ बी। ए ओ बी को हम क्या नाम देंगे, ए ओ बी को इंग्लिश में हम बोलते हैं डायमीटर, और हिंदी में हम इसे बोल देंगे व्यास। सेंटर से पास होने वाला सबसे बड़ी जो रेखा है वो उसे हम व्यास बोल देते हैं। उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट, ए सी को हम क्या बोल देंगे, ए सी हमारे पास होती है कोड, जो सर्कल के पर कोई भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं, CHORD, कोड। और हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसे कह देते हैं, हम इसे बोलते हैं AC = क्या होगी, जीवा। सर्कल पर किन्हीं दो पॉइंट को हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है, जीवा बन जाती है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि भाई ए बी ओ सी, ओ सी क्या होगा, ओ सी को हम क्या बोल देंगे, ओ सी यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, केंद्र से आपकी एक सेंटर से सर्कल पर पॉइंट पर हम इसे जोड़ रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, तो ये हमारी बन जाएगी रेडियस, या फिर हिंदी में इसे हम कहते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसके बाद आपके पास क्या दिया है, नेक्स्ट इज AB is dividing the circle into 2 half and each half is called, जो हमारी रेखा AB है, रेखाखंड AB क्या करता है, सर्कल को, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। प्रत्येक आधा भाग क्या हो जाएगा, सर्कल का हाफ क्या होगा, सर्कल के हाफ को हम बोल देंगे सेमी सर्कल, ठीक है। और वृत्त के आधे हिस्से को हम क्या बोल देंगे, अर्ध आधा वृत्त, ठीक है। हाफ सर्कल को हम सेमी सर्कल या अर्धवृत्त बोल देते हैं। तो यहाँ आप आंसर लिख देंगे सेमी सर्कल या फिर अर्धवृत्त, ठीक है। ये आपको पूरी स्टेटमेंट नोट करनी होगी, तब इसे आप लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, लाइन सेगमेंट AO, कौन सा सेगमेंट है भाई, लाइन सेगमेंट दिया है, कौन सा नाम कहते हैं, AO जो है वो किसके बराबर होगा, AO लाइन सेगमेंट किसके बराबर होगा, वो बराबर हो जाएगा OB के, ठीक है। किसके बराबर होगा, OB के बराबर हो जाएगा, और किसके बराबर होगा, और ये OC के बराबर भी हो सकता है। क्यों, व्यास का आधा यानी कि आपके डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, और एक सर्कल की सारी त्रिज्याएं चाहे वो कितनी भी हों वो सब बराबर हो जाएंगी। अगर हम देखें OA ये एक त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है, OC भी त्रिज्या है, तीनों ही रेडियस है, तो तीनों हमारे क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास लास्ट आता है, लास्ट में कहता है पोजीशन ऑफ पॉइंट O की पोजीशन क्या है, O की पोजीशन यहाँ पर हम कहेंगे सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, O की पोजीशन, या फिर इसे हम कहेंगे वृत्त का केंद्र। क्या कह देंगे, वृत्त का केंद्र, ठीक है बच्चों। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा वर्कशीट के लिए। अब ये क्या कहता है, राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू फाइंड इन योर होम थ्रू विच यू कैन ड्रॉ अ सर्कल, जहाँ पर आप जिस चीज़ से आप सर्कल बना सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट का
आप नाम लिखें। ऑल्सो राइट 2 सिचुएशंस इन योर सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग में 2 ऐसे सिचुएशन वे यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ सर्कल, जहाँ आप फॉर्मेशन ऑफ सर्कल को देखते हैं। कहता है अपने घर में से उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनके द्वारा आप एक वृत्त बना सकते हैं। साथ ही अपने आसपास से कोई 2 स्थितियां लिखिए जहां आप वृत्त बनता हुआ देखते हैं। सबसे पहले घर में ऐसी वस्तु कौन सी हो सकती है भाई आपकी? आप एक बैंगल ले सकते हैं, ठीक है, चूड़ी जिसे हम बोलते हैं, या फिर आपके पास कोई भी प्लेट हो सकती है, सर्कल होता है वो भी। और आसपास की ऐसी स्थितियाँ जहाँ पर आप वृत्त बनते देखते हैं, वो कौन सी स्थिति हो सकती है? आपके पास मून है, वो भी एक सर्कल बनता है ना, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर वृत्त या सर्कल बनते हुए आप देखते हैं। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 4। आप इसे कंप्लीट करें अपनी कॉपीज़ में और इसे रिवाइज करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।